ये जो वेरिएंट है ये ऑल व्हील ड्राइव प्रीमियम वेरिएंट है और इसके अंदर इसको इंटेलिजेंट कार भी कहा जाता है। एनएफसी कार्ड को यहाँ पे एक दफा टैप करेंगे तो गाड़ी जो है वो लॉक एंड अनलॉक हो जाएगी। गाड़ी की ब्रेक को प्रेस करना है तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपको गाड़ी ऑन मोड में चले जाएगी। इसके अंदर जो है 4-5 किस्म के मसाज मोड जो है वो दे देगा और मुझे काफी अच्छा लग रहा है। हे जैको प्लीज ओपन द विंडोज। तो ये इस तरह से विंडोज को ओपन कर देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग वॉइस व्हील और मैं मेहरान नासिर हूं। आज इस गाड़ी का हम आपको रिव्यू देने जा रहे हैं जो कि बहुत ही स्पेशल गाड़ी है और निशाद ग्रुप इसको पाकिस्तान में लेके आए और आज इसका जो है ऑफिशियली लॉन्च भी है। तो आज हम आपको इसी का एक फर्स्ट लुक रिव्यू देने जा रहे हैं। अगर आप गाड़ी को ओवरऑल देखें तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस गाड़ी के जो स्पेक्स है वो उससे भी ज्यादा कमाल का है। यानी अगर इस गाड़ी के अंदर हम मोटर की बात करें तो वो 205 किलोवाट की मोटर है। ये फुली इलेक्ट्रिक एक व्हीकल है और इससे अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो ये 418 किलोमीटर की रेंज भी हमें प्रोवाइड करता है। और अगर हम इसकी पिक की बात करें, इसके टॉर्क की बात करें तो 385 के करीब ये न्यूटन मीटर टॉर्क भी प्रोड्यूस करते हैं। और जिससे अगर आप इसको 0 to 100 टेस्ट करें तो ये 6.5 सेकंड के अंदर जो है वो 0 to 100 भी कर जाती है। इसके अंदर जो है ये जैको एक ब्रांड और जैको के अंदर जो है वो 3 किस्म के जो वेरिएंट है वो लॉन्च किए गए निशाद ग्रुप की जानिब से, जिसमें एक रेयर व्हील ड्राइव है जो कि सिंपल है और इसी तरह से एक रियर व्हील ड्राइव लग्जरी है और इसी तरह से एक ऑल व्हील ड्राइव प्रीमियम है। और इस वक्त ये जो वेरिएंट है ये ऑल व्हील ड्राइव प्रीमियम वेरिएंट है और इसके अंदर इसको इंटेलिजेंट कार भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें जब वो जो इंटेलिजेंस के ऊपर बेस है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो इसकी अगर हम इंडिकेटर्स की भी बात करें तो बहुत ही खूबसूरत किस्म के स्टाइल के अंदर जो है यहाँ पे आई की एक शेप बन रही है। तो आई मीन इंटेलिजेंट है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे आएंगे तो इसका जो सेंटर है वो भी आपको यहाँ पे भी जो आई का एक लोगो है वो भी जो है वो ब्लिंक कर रहा है और उसके अंदर भी आपको एक लाइट फील हो रही है। इसी तरह से यहाँ पे भी है और इसी तरह जो इसकी यहाँ पे आपको लाइट्स देखने को मिल रही हैं वो भी मैट्रिक स्टाइल इसके हेडलैम्प्स है जो कि ऑटो एडजस्टेबल है और यकीनन ये एक बहुत ज्यादा अच्छी किस्म की गाड़ी है। अगर आप इसको थोड़ा सा शेप वाइज देखें तो ये एक बॉक्स वाली शेप में लग रही है, लाइक आपको एक जीप वाली जो है वो शेप में लग रही है। और इसकी अगर हम फ्रंट ग्रिल की बात करते हैं तो इसकी डिजाइन फिलॉसफी के अंदर भी जो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और देखने में बड़ा अच्छा लगता है, यानी आंखों को बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब अगर हम इसकी ग्रिल की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको देखेंगे तो ये छोटी छोटी सी लाइन जो है वो आपको देखने को मिलेंगी जो कि अगेन एक अच्छा है और इसके ऊपर आप जब हाथ लगाते हैं तो एक फील आती है। बट ऑल्दो ये एक ग्लासी ब्लैक किस्म का कलर भी जो है वो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ ग्लॉसी ब्लैक मटेरियल ज्यादा होता तो बेहतर था, लेकिन इसके अंदर अगर आपको जैसे ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्लैक कलर है, अगर वो फेड हो जाएगा तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। लेकिन फिलहाल अगर इसकी लुक की बात करें तो आउटस्टैंडिंग कमाल की लग रही है। फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, फ्रंट पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है वो बम्पर देखने को मिला और उसके ऊपर पार्किंग सेंसर भी है। अब अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देखेंगे ओवरऑल तो उनमें आपको यहाँ पे किसी किस्म का कोई जो है वो वेंट नहीं नजर आएगा क्योंकि यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसके अंदर कुछ उस तरह का तो सिलसिला होता नहीं कि आपने इंजन को इसकी ये मोटर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है तो मोटर्स को ऐसा इतना ठंडा करने की जरूरत नहीं होती। साइड पे आते हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म का आपको मशीन फिनिशिंग के अंदर डुअल टोन के अंदर जो है वो 19 इंच का रिम देखने को मिलता है और जो कि एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की इसको स्पोर्टी वाइब देता है और इसकी डिजाइन फिलॉसफी को जो है वो एनहांस करता है, यानी इसकी जो ओवरऑल कलर है उसके साथ ये काफी हद तक मैच करता है। अब आते हैं इसके अगर हम फेंडर की जानिब आते हैं तो इसकी व्हील आर्च के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का प्लास्टिक का कनाड जो है वो थ्रू एंड थ्रू चलता हुआ रेयर बम्पर तक जाता है जो कि इसकी गाड़ी को एक और जो है वो स्पोर्टी लुक देता है। अब अगर हम बम्पर के ऊपर भी आप देखेंगे तो आपको एक सॉर्ट ऑफ वही डिजाइन नजर आएगा जो इसकी ग्रिल के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। एंड अगेन ये पे रिट्रैक्टेबल मिरर है और इसके जो साइड इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको उसी डिजाइन फिलॉसफी के साथ नजर आएंगे जो कि इसकी सामने वाली ग्रिल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। फिर आते हैं तो इसके ऊपर रूफ रेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे एंड रूफ रेल्स भी जो है वो थोड़ी सी नॉन कन्वेंशनल स्टाइल की है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो अक्सर होता है रूफ रेल प्रॉपर एंड टू एंड जाती हैं, लेकिन ये रूफ रेल जो है ये सेंटर से थोड़ा सा कटा है तो ये एक नॉन कन्वेंशनल स्टाइल है, एक अच्छी लग रही है। पॉपअप डोर हैंडल्स हैं और यहाँ पे भी वही डिजाइन है जो आपको वहां पे देखने को मिला है इसकी ग्रिल के अंदर। एंड अगेन जब हम पीछे चलते हैं तो ये इसकी जो है चार्जिंग पोर्ट है और जब हम इसको यूं ओपन करते हैं तो ये इस तरह से ओपन हो जाती है और इसमें आपको एसी और डीसी दोनों चार्जिंग पोर्ट जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। पीछे आएंगे तो पीछे आपके पास
इस तरह का एक, जिस तरह हेवल के अंदर आता था रॉकेट स्टाइल जो आप जिसको समझ लें, तो वो एक स्पॉइलर देखने को मिलता था, लेकिन इसको आप स्पॉइलर नहीं, ये आपको हाई माउंट ब्रेक लैंप आप इसको कह सकते हैं, जो आपको यहाँ पे ऊपर देखने को मिल रहा है। एंड अगेन इसकी अगर हम रेयर लाइट्स की बात करें तो वो भी बहुत कमाल की उसी तरह आई शेप के अंदर नजर आ रही है, और इसका इंडिकेटर भी आपको इसी तरह से, और ये लावा स्टाइल के अंदर है, यानी एक अट्रैक्टिव लग रही होती है। इसी तरह से नीचे आएंगे तो आपके पास जो है रिफ्लेक्टर्स है, और नीचे आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है वो पार्किंग सेंसर के साथ साथ रेयर कैमरा भी देखने को मिला है। और इस तरह अगर आप देखें तो इस गाड़ी के अंदर ओवरऑल जो है वो कुछ करैक्टर लाइंस भी चल रही हैं, जो गाड़ी को वॉल्यूम में थोड़ा सा एडिशन कर रही होती हैं, एंड अगेन अच्छा लग रही होती हैं। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये कोई स्पेयर व्हील नहीं है, यानी अक्सर हम देखते हैं फॉर्च्यूनर में देखते हैं, लैंड क्रूजर में देखते हैं, तो वहां पे हमें जो है ना इसी तरह का एक बॉक्स पीछे नजर आता है और उसमें अक्सर स्पेयर व्हील होता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई स्पेयर व्हील नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो इसको जब आप यूं प्रेस करेंगे इस आई को, तो ये आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर भी आपके पास अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, जिसके अंदर आप कोई भी चीजें जो है अपनी रख सकते हैं। तो ये भी एक इसके अंदर अच्छा फीचर है। अब इसकी जो अगर हम बात करें बूट स्पेस की, तो वो भी जो है वो बहुत ही नॉन कन्वेंशनल स्टाइल के अंदर, बिल्कुल जीप स्टाइल के अंदर जो है ओपन होती है। अक्सर जो बूट स्पेस का ट्रंक है वो ऊपर की जानिब ओपन होता है, लेकिन ये जो है वो इस तरह से ओपन होता है। और यहाँ पे भी आपके पास दो जो है वो नॉब्स मिल जाती हैं, दो हुक्स मिल जाती हैं, जहाँ पे आप तकरीबन 3 किलो इधर और 3 किलो यहाँ पे भी कोई चीज जो है वो आप हैंग कर सकते हैं, यहाँ भी आप कुछ चीज रख सकते हैं। एंड अगेन अगर आप यहाँ देखें तो एक अच्छी खासी जो है वो स्पेस मिल जाती है, और गाड़ी काफी ज्यादा बल्कि और वॉल्यूम वाली लग रही है। यहाँ पे आएंगे तो आपके पास अगेन इसके जो ये बूफर सिस्टम आ जाएगा, और इसी तरह से आपके पास जो है वो एक जो आपकी मेंटेनेंस किट वगैरह है वो यहाँ पे मिल जाएगी, जो लाइक रिफ्लेक्टर है, आपका चार्जिंग है, और इसी तरह से है। तो ये जैको ने जो है वो बहुत ही प्रीमियम किस्म की एक गाड़ी जो है वो लॉन्च की है। यहाँ पे आएंगे तो आपको एक लैंप भी देखने को मिल जाएगा, 12 वोल्ट की एक चार्जिंग कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। एंड अगेन इसी तरह से अगर हम देखें तो ये रेयर सीट जो है वो फोल्डेबल भी है, तो ये 60-40 की स्प्लिट बन जाती है, तो अगेन काफी अच्छी स्पेस जो है वो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल जाती है, और आप काफी अच्छा जो है यहाँ पे सामान भी कैरी कर सकते हैं। अब अगर हम जाएं इसके इंटीरियर की जानब, तो इंटीरियर भी इसका बहुत ज्यादा कमाल का, और मेरे ख्याल में इसका इंटीरियर ही जो है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत भी लगता है। लाइक पॉपअप डोर हैंडल है, आप इसको यूं ओपन करते हैं, और इसमें एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया कि इसके अंदर NFC कार्ड भी होता है। इस वक्त NFC कार्ड मेरे पास नहीं है, लेकिन NFC कार्ड की यहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिल रही है, यानी आप NFC कार्ड को यहाँ पे एक दफा टैप करेंगे तो गाड़ी जो है वो लॉक एंड अनलॉक हो जाएगी। तो इसके इंटीरियर में बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा कमाल का जो है सिंथेटिक लेदर यूज किया गया, और सॉर्ट ऑफ वुडन प्लास्टिक है वो भी इसके अंदर यूज किया गया। डोर कार्ड बहुत खूबसूरत है, और आपको इस गाड़ी के अंदर कुछ बहुत ज्यादा बटन्स नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको यही जो आपकी विंडोज को अप एंड डाउन करने के लिए बटन है वो ही देखने को मिले हैं। यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा, और कोई हैंडल नहीं है जिससे आप अपना डोर जो है वो ओपन एंड क्लोज करेंगे, आपके पास यही है, आप इसी को प्रेस करेंगे तो आपका डोर जो है वो लॉक एंड अनलॉक हो जाएगा। तो अगर जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि वेलकमिंग सीट के साथ साथ आपको यहाँ पे जो है डोर स्टिल के ऊपर भी जो है वो इसकी ब्रांडिंग देखने को मिली है ऑल रोड की, और उसके ऊपर भी जो है खूबसूरत किस्म की जो लाइटनिंग है वो चल रही है। डैशबोर्ड को भी देखेंगे तो काफी ज्यादा जो है ना वो स्ट्रेट है, कुछ इस तरह का कर्व्स वाला नहीं है, लेकिन अगेन गाड़ी की लुक के साथ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह से इसका ये DVR आ जाता है, यानी आपके पास तमाम डैश के फीचर जो है वो भी यहाँ पे कंट्रोल हो रहे होते हैं। और मैं जिस तरह से कह रहा था कि गाड़ी के अंदर जो है ना आपको बटन्स बहुत ज्यादा नजर नहीं आएंगे, तो आप देखेंगे तो इसके ऊपर भी स्टीयरिंग व्हील भी 3 स्पोक है, लेदर स्टिच है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ आपको ये 2 बटन है जिससे आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड अगेन आप यहाँ पे जो है अपने, अगर आपने जो भी इसके साथ स्टार बटन है, आप कुछ भी इसके साथ अपने फीचर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसकी अगर हम इस ओवरऑल स्क्रीन की बात करें तो ये 15.6 इंच की जो है इसकी एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आते हैं तो 9.2 इंचेस की ये एक मीटर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है, जिसके ऊपर आपको बता रहा है कि आपने मूड कौन सा सिलेक्ट किया है, इस तरह आपकी रेंज कितनी है, गियर मूड कौन सा है आपने सिलेक्ट किया हुआ, आपके पास सीट बेल्ट की वार्निंग है, हैजर्ड लाइट्स अगर आपने ऑन की हैं तो वो उसकी वार्निंग दे रहा है कि आपने उसको ऑन किया हुआ है। सो ये गाड़ी के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर जब आप इसके स्टीयरिंग व्हील को जब आप एडजस्ट करते हैं तो ये जो आपकी मीटर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है ये जो है वो वहीं की वहीं आपको रहेगी और प्रॉपर विजिबल रहती है। तो ये भी एक इसके अंदर जो है वो अच्छा फीचर जो है वो मुझे लग रहा है। सो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ वैनिटी मिरर आप जिसको कह सकते हैं वो देखने को मिलता है। एंड अगेन इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो है वो लाइटिंग भी जो है वो देखने को मिली है। और यहाँ पे आपका जो रेयर व्यू कैमरा है वो भी ऑटो डिम है। तो गाड़ी काफी ज्यादा खूबसूरत है और गाड़ी के
के अंदर फीचर्स भी जो है वो बहुत ज्यादा कमाल के हैं। एसी की वेंट्स के भी सराउंडिंग में एक क्रोम की जो है वो पैनल हमें देखने को मिल रहा है और इसके अंदर जो है हमें एक मखसूस किस्म की जो है ना वो एम्बियंस स्लाइड भी बहुत खूबसूरत लग रही है। और ये एम्बियंस स्लाइड आपकी एसी की वेंट्स की सराउंडिंग में भी चलती है। जैसे आप यहाँ पे भी अगर देखें तो ये जो फ्रंट पे 2 एसी वेंट है, यहाँ पे भी आपको एम्बियंस स्लाइड देखने को मिलेगी। आपके सेंटर कंसोल में भी जो है ये 2 हैंडल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी आप अगर गाड़ी को कहीं हिली एरिया में चला रहे हैं, ऑफ रोडिंग पे लेके गए हैं, तो भी ये आपको काफी ज्यादा सपोर्ट देंगे। आपके पास एक वायरलेस चार्जर मिल जाता है, कप होल्डर्स मिल जाते हैं। इसी तरह से अगर आप ये करते हैं तो ये भी एक नॉन कन्वेंशनल स्टाइल के अंदर जो है वो आपका सेंटर कंसोल बॉक्स जो है वो भी ओपन हो रहा है और आप देखेंगे तो इसके अंदर भी आप सामान वगैरह रख सकते हैं। इसी तरह पीछे भी 2 एसी के वेंट्स हैं जिनके सराउंडिंग में भी अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे जो है वो एक बहुत खूबसूरत किस्म की एम्बियंस स्लाइड देखने को मिली है। एंड यहाँ पे अगर आप पीछे आएंगे तो आपके पास जो है वो चार्जिंग की कनेक्टिविटी भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। गाड़ी की अगर हम एवीएम की जानिब जाते हैं तो इसके अंदर अगर आपको मैं बताऊं तो आप देखें जी कि ये इस वक्त जो है हमें गाड़ी के वो 2D एंड 3D जो है वो पैनोरामिक इमेजेस जो है वो हमें यहाँ पे दे रहा है। और इसी तरह से गाड़ी की अगर आप गाड़ी के हैं तो आप कोई पिक्चर्स खींच सकते हैं, आप इसकी कोई वीडियो बना सकते हैं। ये आपके पास गैलरी आ गई है तो आप इसको इस तरह से, जैसे कि मैंने अभी एक पिक्चर जो है वो उसको किया तो वो भी आ गई। इसी तरह से अब आते हैं तो हमारे पास इसके जो इंटेलिजेंट सिनेरियोज हैं, यानी मैं गाड़ी को रेस्ट मोड पे भी मैं आपको रेस्ट मोड भी दिखाता हूँ कि लेट्स सपोज मैं गाड़ी को अभी रेस्ट मोड पे क्लिक करता हूँ तो मैं इसको एंटर नैप मोड पे क्लिक करूंगा तो ये गाड़ी मुझे किस तरह का जो है वो एक रिस्पांस देती है। जैसे मैंने इसे स्टार्ट रेस्टिंग पे किया तो ये मेरी जो ड्राइवर सीट है उसको बिल्कुल जो है वो पीछे लेके जा रहा है और एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है ना वो मुझे कंफर्ट जो है वो फील हो रहा है। अब मैं इससे एग्जिट होना चाहता हूँ तो मैं सिंपल सिर्फ गाड़ी की ब्रेक को प्रेस करूंगा तो ये गाड़ी दोबारा से जो है वो रेस्ट मोड से ऑन हो जाएगी और वहां से एग्जिट हो जाएगी। और इसी तरह से गाड़ी में कोई पुश स्टार्ट का बटन भी नहीं है। गाड़ी को ऑन ऑफ करने के लिए भी आपने सिर्फ गाड़ी में बैठना है और गाड़ी की ब्रेक को प्रेस करना है तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपको गाड़ी ऑन मोड में चले जाएगी। इस गाड़ी के अंदर जो गियर नॉब है वो आपको राइट साइड पे ड्राइवर के यहाँ पे देखने को मिल रही है। यानी आपके पास रिवर्स, पार्किंग, न्यूट्रल एंड ड्राइविंग मोड मौजूद है और इसी के ऊपर जो है वो आप क्रूज को भी जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास जो है वो यहाँ पे भी राइट साइड पे सारे फीचर्स जो है वो भी मौजूद हैं। अब आते हैं गाड़ी की जानब तो गाड़ी के अंदर जो है वो काफी ज्यादा मूड्स हैं, जैसे इको है, नॉर्मल मूड है, स्पोर्ट्स मूड है, कस्टम मूड है, यानी आप कुछ भी कर सकते हैं। ऑल रोड के लिए, स्लिपरी के लिए, बीच के लिए, मड के लिए, बम्पी है। तो मूड्स के एतबार से इस गाड़ी के अंदर जो है वो काफी ज्यादा मूड जो है वो भी बताए गए हैं। इसी तरह से आप अगर देखेंगे तो इस गाड़ी की जो बैटरी है वो भी आपको बिल्कुल आपके सेंटर में जो है वो देखने के लिए मिल रही है। यानी आपको जो है वो गाड़ी की इससे जो सस्पेंशन है वो भी काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अगर गाड़ी की हम चेसिस की बात करें तो वो भी एल्यूमिनियम की डिजाइन की गई है जिससे गाड़ी को बहुत ज्यादा जो है वो हमें वजनी और उस तरह की नहीं लग रही और गाड़ी की जो है वो ग्रिप भी काफी खूबसूरत है। इसी तरह से हमारे पास ये जो है इसका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है। यानी आपके पास जो है वो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी यहाँ पे शो होता है और आपको वो भी बताता है और आप इसको अगर सेट करेंगे तो ये बिल्कुल उस तरह से उसके बारे में भी आपको बताना शुरू कर देगा। फिर आते हैं गाड़ी के अंदर अगर और फीचर्स की बात कर लें तो जैसे अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो जो हमारे गाड़ी की एसी है वो भी हम यहाँ पे इससे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपने एसी से करना है। फिर इसके बाद अगर आप इस की सीट्स की बात करें तो इसके अंदर जो है वो चारों सीट्स जो है यानी ड्राइवर साइड की और 2 पीछे वाली पैसेंजर और फ्रंट पैसेंजर जो है वो वेंटिलेटेड है। तो इसको आप यहाँ से अगर वेंटिलेटेड करना चाहें तो इस तरह से वेंटिलेटेड एंड इसको जो है वो बंद भी कर सकते हैं। और इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं, यानी फैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो आपको शो करना शुरू करते हैं। फिर इसके अंदर मसाज सीट्स भी हैं जो कि दोनों पैसेंजर और ड्राइवर एंड पे हैं। आप इसको इस तरह से ओपन करेंगे तो ये आपको इसके अंदर जो है 4-5 किस्म के मसाज मूड जो है वो दे देगा और मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इसी तरह से अगर हम गाड़ी की बात करें तो गाड़ी के अंदर जो फीचर्स हैं वो बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा कमाल के हैं। जैसे इसके अंदर स्मार्ट ड्राइविंग मूड है, जैसे फॉरवर्ड सेफ्टी असिस्टेंस है, इमरजेंसी लेन कीप है और इसी तरह से लेन डिपार्चर की वार्निंग आ जाती है। फिर आपके पास लेन डिपार्चर असिस्ट आ जाता है, ड्राइवर का अवे इन्फो आ जाता है। इसी तरह से चार्जिंग के मूड हैं और आपको वो बता रहा है कि इसकी रेंज जो है वो NEDC के मुताबिक है, यानी एक स्टैंडर्ड है, उससे आपको पता लग जाता है कि कितनी रेंज तक जो है वो जा सकता है। लाइटनिंग को आपको यहाँ से ही ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी आपने अगर इस वक्त ऑटो पे लगाया आप इसको यहाँ से ऑन कर देंगे, इसको इस तरह से कर लेंगे और ये आपको जो है वो उस हिसाब से बताता रहेगा। फिर इस तरह इसमें फॉलो मी होम का भी एक ऑप्शन मौजूद है, यानी आप अगर पार्किंग में लगा के सिर्फ गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये आपको वहीं पे जो है वो बताना भी शुरू कर देगा। फिर इसकी सीट्स की भी है कि जिस तरह ड्राइवर की सीट
बकेट है, फिर इस तरह ड्राइवर सीट को आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ड्राइवर सीट जो है वो 6 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है और इसके साथ 4 वे लंबर सपोर्ट भी जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिली है। फिर ड्राइवर के पास लेग सपोर्ट की भी ऑप्शन मौजूद है। गाड़ी की लॉकिंग पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, पैसेंजर विंडो डिसेबल, चाइल्ड लॉक है और चीजें हैं। ड्राइवर के डोर को आपने किस तरह से करना है, सेफ्टी के इसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा फीचर है। तो गाड़ी ओवरऑल जो है वो काफी ज्यादा मैसिव और खूबसूरत किस्म की जो है वो अपने फीचर्स के एतबार से अपने आप को दिखा रही है। एटमॉस्फेयर लाइट की जानिब आते हैं तो इसके अंदर भी हमें जो है वो काफी ज्यादा फीचर जो है वो यहाँ पे देखने को मिला और इसके अंदर काफी ज्यादा कलर्स हैं। इन कलर्स को मैं अपने मुताबिक जो है वो एडजस्ट भी कर सकता हूँ और ये हमें जो है वो मतलब किसी भी किस्म का मैं कलर जो है इसके साथ कर सकता हूँ। तो गाड़ी ओवरऑल बहुत खूबसूरत है। गाड़ी के अंदर जो है वो आपको सनरूफ भी देखने को मिलेगी और सनरूफ को आप वहां से भी ओपन कर सकते हैं। लाइक अगर सनशेड को ओपन करना चाहता हूँ तो मैं इसे फुली ओपन सनशेड के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कार की तमाम विंडोज को जो है वो एक ही गो में ओपन करना चाहता हूँ तो मैं फुली ओपन पे क्लिक करूंगा तो चारों विंडोज जो है वो नीचे आ जाती हैं। और इसी तरह से अगर मैं इसको फुली क्लोज करूंगा तो ये चारों विंडो जो है वो फुली क्लोज हो जाएंगी। आपकी स्टीयरिंग के ऊपर है वॉइस कमांड का ऑप्शन भी दिया गया तो आप इसको सिंपल यहाँ से प्रेस करेंगे, हे जैको प्लीज ओपन द विंडोज। Okay, तो ये इस तरह से विंडोज को ओपन कर देगा। हे जैको क्लोज द विंडोज। Okay, तो ये इस तरह से ये विंडोज को जो है वो क्लोज कर देगा। इसके अंदर जो है वो 8 स्पीकर्स मौजूद हैं और ये इन्फिनिटी ब्रांड का है जो कि एक बहुत ही रिमार्केबल जो है वो एक स्पीकर ब्रांड है, ऑडियो ब्रांड है और उसके इसके अंदर जो है वो स्पीकर्स को इंस्टॉल किया गया है। अगर हम इसके एयर बैग की बात करें सेफ्टी के एतबार से तो इसके फ्रंट के अंदर जो है वो डुअल एयर बैग है, फ्रंट साइड पे एयर बैग्स हैं, साइड कर्टन के अंदर एयर बैग्स हैं, सेफ्टी काफी ज्यादा है। फिर इसके अंदर कंपनी जो है वो आपको 5 कलर जो है वो ऑफर करती है, लेकिन इससे भी पहले मैं चाहूंगा कि आपको रेयर सीट का भी जो है वो एक दफा एक्सपीरियंस दूं। तो जैसे आप रेयर सीट की जानिब आते हैं तो जैसे मैंने ये सीट जो है वो काफी ज्यादा पीछे की हुई थी और उसके बाद भी इसकी जो एंट्री एग्जिट है उसमें मुझे कोई इस तरह का वो सिलसिला नहीं आया। तो आप अगर इसकी देखें तो एंट्री एग्जिट भी काफी ज्यादा अच्छी है और इसके अंदर कोई ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी या कोई किसी किस्म का कोई हम्प हमें देखने को नहीं मिल रहा जिसकी वजह से जो सेंटर में बैठने वाला थर्ड पैसेंजर है उसको कोई इशू हो। तो अगर आप सेंटर में भी बैठेंगे तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, बट अगेन जो सेंटर वाली लाइन है उसमें आपको थोड़ा सा जो है ये इसकी जो सीट की कुशनिंग है वो हार्ड लग रही है, लेकिन दोनों साइड जो है ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। और इसी तरह से इसके अंदर जो है वो अगर मैं दिखाऊं आपको तो एक जो है वो आर्म रेस्ट भी मौजूद है और उसको मुझे यहाँ से यूं जो है वो अब आपके लिए निकालना पड़ा है। तो जैसे इसको मैं यूं निकालूंगा तो इसके अंदर जो है यहाँ पे आर्म रेस्ट भी है, तो आप 2 कप होल्डर्स भी आप उसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ISO फिक्स की ऑप्शन भी मौजूद है। सो गाड़ी ओवरऑल काफी ज्यादा खूबसूरत है। और अगर हम बात करें तो व्हीकल की जो वारंटी है वो भी आपको 6 साल तक देखने को मिली है, यानी जैको आपको 6 साल तक व्हीकल की वारंटी दे रहा है। आप तकरीबन 1.5 लाख किलोमीटर तक इसको चला लेंगे तब तक आपकी व्हीकल की वारंटी जो है वो चल रही है। और इसी तरह से अगर आप इसकी बैटरी की जानिब जाएंगे तो वो 8 साल की वारंटी है, यानी 1,60,000 किलोमीटर तक आपको इसकी बैटरी की जो है वो वारंटी भी जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं। तो अगर अब गाड़ी इतनी अच्छी है, इसके फीचर्स इतने अच्छे हैं, फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इसकी डिलीवरी जो है वो भी आपको विद इन 2.5 मंथ के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी। आपने करना क्या है कि आपने उमाडा एंड जैको हाली रोड के ऊपर आना है और आपने इस गाड़ी को आगे एक दफा एक्सपीरियंस जरूर करना है, क्योंकि गाड़ी आप वीडियो में तो देख ही रहेंगे लेकिन जब तक आप गाड़ी को खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो आप मेरे ख्याल में इसको फील नहीं कर सकते। तो आपने एक दफा उमाडा एंड जैको हाली रोड पे लाजमी विजिट करना और इसको एक दफा विजिट करने के बाद आपका फैसला करना बहुत आसान हो जाएगा। सो लाजमी विजिट कीजिएगा। और अगर आपको आज का ये रिव्यू अच्छा लगा है तो हमारे वाइज व्हील के तमाम चैनल को जो है लाइव यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जहां जहां भी हम आपको नजर आते हैं हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार हमें मजीद मोटिवेट करता है कि हम अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।